नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं हनुमान जी से रिलेटेड, बजरंगबली जी से रिलेटेड कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें जिन्हें आज आप पहली बार जानने वाले हैं और सुनने वाले हैं। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको मालूम हो, लेकिन अधिकतर बातें मालूम नहीं होंगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर सोचेंगे कि आज मुझे बहुत कुछ जानने को मिला है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली हम ये आपको बता दें, आप इस वीडियो पे आ ही गए हैं तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप कुछ ही फैक्ट देख के चले जाएंगे, यानी कुछ ही बातें जान के चले जाएंगे, तो आपको ये वीडियो पूरी तरह समझ में नहीं आने वाला। इसलिए रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं 10वें फैक्ट से कि पवन पुत्र हनुमान जी भगवान शिव के अवतार थे और उन्हें शक्ति, भक्ति और दृढ़ता का एक उदाहरण माना जाता है। माँ अंजना भगवान ब्रह्मा के खगोली महल की एक सुंदर अप्सरा थी और जो उन्हें एक ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था कि जिस क्षण वह प्यार में पड़ जाएंगी उनका चेहरा बंदर के रूप में बदल जाएगा। भगवान ब्रह्मा ने उनकी मदद करने की सोची और उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया। बाद में अंजना को बंदर राजा केसरी से प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। भगवान शिव के एक भक्त होने के नाते उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने तपस्या को साथ जारी रखा। भगवान शिव प्रभावित हुए और उन्होंने उनको पुत्र की होने की कामना की ताकि वह ऋषि के शाप से मुक्त हो जाए। कुछ दिनों बाद राजा दशरथ एक यज्ञ कर रहे थे, जिसके बाद ऋषि ने उन्हें अपनी सभी पत्नियों को खिलाने के लिए खीर दी। कौशल्या का एक हिस्सा उनकी सबसे बड़ी पत्नी एक पतंग द्वारा छीन ले गई थी। जो अंजना ध्यान कर रही थी उनके पास जाके पवन देव ने रख आए और इसके कारण ये हुआ कि अंजना ने उसको भगवान शिव का प्रसाद समझ के उस खीर का हिस्से को खा लिया, जिसके कारण उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी को जन्म दिया। बात करते हैं 9वें फैक्ट की। एक बार हनुमान जी ने भगवान राम की लंबी के आयु के लिए अपने शरीर पर सिंदूर लगाया था। तो आप जानते हैं दोस्तों, भगवान राम को बहुत समर्पित थे। एक विशेष घटना थी जब सीता जी ने अपने माथे पर सिंदूर लगाया था, तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि माता, आप अपने माथे पर सिंदूर क्यों लगा रही हैं? इसके लिए माता ने उत्तर दिया कि मैं भगवान राम की पत्नी और सहचरी हूँ। सिंदूर बिना शर्त प्यार और सम्मान का प्रतीक है। फिर हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अपने प्रेम को साबित करने के लिए अपने पूरे शरीर को सिंदूर से ढक दिया। भगवान राम इससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वरदान दिया कि जो लोग भविष्य में सिंदूर से भगवान हनुमान की पूजा करते हैं उनकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। दोस्तों बात करते हैं 8वें फैक्ट की, जिसमें हम जानते हैं कि जो हनुमान नाम है, क्या आप जानते हैं कि संस्कृत में इसका अर्थ होता है अव्यवस्थित जबड़ा, लेकिन संस्कृत में अनु का अर्थ होता है जबड़ा और मान का अर्थ होता है अस्वीकृत। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक बच्चे के रूप में हनुमान जी का जबड़ा भगवान इंद्र के अलावा किसी और ने नहीं निकाला था, जिसने अंजनेय के खिलाफ अपने वज्र का इस्तेमाल किया था, जो सूरज को एक पके हुए आम के रूप में समझकर आकाश में जा चुके थे। तो जब भगवान इंद्र ने देखा कि सूर्यदेव को खतरा है तो उन्होंने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिसके कारण वो सीधे पृथ्वी पर जा गिरे और उनके जबड़े को हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त कर दिया। तब से ही मारुति जी को भगवान हनुमान का नाम मिला। बात करते हैं दोस्तों 7वें फैक्ट की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी एक ब्रह्मचारी हैं, लेकिन आपको ये जानकर आज बहुत हैरानी होने वाली है कि भगवान हनुमान जी का एक पुत्र भी था। जी हाँ दोस्तों, उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था मकरध्वज। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो ब्रह्मचारी थे, फिर उनका पुत्र कैसे था? दोस्तों वो इस तरह, जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जलाने के बाद अपने शरीर को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई थी, ऐसा कहा जाता है कि उनका पसीना मछली ने निगल लिया था और इस तरह मकरध्वज का जन्म हुआ था। बात करें दोस्तों 6वें फैक्ट की। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी को मौत की सजा सुनाई थी। भगवान राम के राजा बनने के बाद एक बार जब अदालत स्थगित हो गई थी तो नारद जी ने भगवान राम और हनुमान जी के बीच असमंजस्य पैदा करने के लिए उन्होंने हनुमान जी को विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों का अभिवादन करने के लिए कहा, क्योंकि वह एक बार राजा थे। हनुमान ने ऐसा किया
ऐसा किया, लेकिन इसका विश्वामित्र पर कोई असर नहीं हुआ। नारद जी ने जाकर विश्वामित्र जी को उकसाया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि वह हनुमान जी से नाराज हो गए और वह भगवान राम के पास गए और उनसे कहा कि आप हनुमान जी को मौत की सजा सुना दीजिए। विश्वामित्र जी हनुमान राम जी के गुरु थे, जिसके कारण वह उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को मौत की सजा सुना दी। अगले दिन मैदान में बयान को निष्पादित किया जाना था, लेकिन सभी तीर हनुमान जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि उन्होंने राम नाम का जाप कर रहे थे। क्योंकि राम जी को अपने गुरु के वचन का पालन करना था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का फैसला किया। सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए हनुमान ने राम जी के मंत्रों ने भी सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र को भी विफल कर दिया। यह देखकर नारद जी ने विश्वामित्र जी के पास गए और अपनी गलती कबूल करते हुए उनसे माफी मांगी। बात करते हैं दोस्तों 5वें फैक्ट की, जहां पे हम देखते हैं दोस्तों कि हनुमान जी ने रामायण का अपना एक संस्करण भी बनाया था। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हनुमान जी ने भी अपनी रामायण का एक संस्करण बनाया था, जो कि वाल्मीकि रामायण की तुलना बहुत ही बेहतर संस्करण था। लंका युद्ध के बाद हनुमान भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा को जारी रखने के लिए हिमालय चले गए। हनुमान जी ने अपने नाखूनों के साथ हिमालय की दीवारों पर राम की कथा का संस्करण बनाया। जब महर्षि वाल्मीकि रामायण के अपने संस्करण को दिखाने के लिए हनुमान जी के पास गए तो उन्होंने दीवारों को देखा और दुखी महसूस हुए, क्योंकि वाल्मीकि जी का मानना था कि हनुमान जी की रामायण श्रेष्ठ थी। रामायण का उनका बनाया हुआ संस्करण पर कोई ध्यान नहीं देगा। यह महसूस करते हुए हनुमान जी ने अपना संस्करण छोड़ दिया। आड़े हाथों लिए वाल्मीकि जी ने कहा कि वह हनुमान जी की महिमा गाने के लिए पुनर्जन्म लेना पसंद करेंगे। और दोस्तों वाल्मीकि जी इसके कारण ही अगले जन्म में तुलसीदास रूप में जन्म लिया और उन्होंने रामचरितमानस का अपना संस्करण बनाया। बात करते हैं दोस्तों चौथे फैक्ट की। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हनुमान जी और भीम दोनों भाई थे? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भीम को वायुपुत्र भी कहा जाता है और हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। दोस्तों जब भीम जी एक फूल खोजने के लिए जा रहे थे, जो कि उनकी पत्नी ने उन्हें लाने के लिए कहा था, तो जब हनुमान जी वानर के रूप में यानी बंदर के रूप में रास्ते में लेटे हुए थे, जब वह फूल ढूंढते हुए जा रहे थे भीम जी, तो उन्होंने देखा कि एक बंदर सामने लेटा हुआ है, जो कि हनुमान जी थे। पर भीम जी ये बात नहीं जानते थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप अपनी पूंछ हटाइए, आप मेरे मार्ग में आ रहे हैं। लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ नहीं हटाई और भीम जी से कहा कि आप इसे खुद ही हटा लीजिए। भीम जी स्वभाव से ही घमंडी थे और उनका घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने ऐसा कहा। जब भीम जी उनकी पूंछ को जरा भी नहीं ला सके, तो फिर भीम जी को ये बोध हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं हो सकता और उन्होंने कहा कि आप अपने असली रूप में आइए। तब हनुमान जी ने असली रूप में आकर भीम जी का घमंड तोड़ा था। दोस्तों बात करते हैं तीसरे फैक्ट के बारे में कि जब भगवान राम का राम अवतार पूरा होने वाला था और वो वापस बैकुंठ की ओर प्रस्थान करने वाले थे, तभी हनुमान जी ने उन्हें जाने से रोक रहे थे। तो भगवान राम ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी खोजने के लिए निर्देश दिया, जो कि जमीन पर गिर गई थी और फिर पाताल लोक में गायब हो गई। हनुमान जी अंगूठी खोजने के काम पर लग गए और उनकी मुलाकात काल से हुई। उन्होंने उन्हें बताया कि अंगूठी गिरने का संकेत मिलता है कि भगवान राम का अवतार पूरा हो चुका है। बात करते दोस्तों दूसरे फैक्ट के बारे में। हनुमान जी ने एक बार मां सीता के उपहार को अस्वीकार कर दिया था। जब एक बार सीता माता ने हनुमान जी को मोतियों का हार दिया था, तो उन्होंने विनम्रता से कहते हुए मना कर दिया था कि वे ऐसी किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते जो राम के नाम से रहित है। अपनी बात को साबित करने के लिए कट्टर भक्त ने उन दोनों की एक छवि प्रकट करने के लिए अपनी छाती को चीर दिया। ये फैक्ट आप में से बहुत सब लोग जानते होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों पहले फैक्ट के बारे में
क्या दोस्तों आप सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा में हनुमान जी के 108 नाम हैं? जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के संस्कृत भाषा में 108 नाम हैं। और इनकी बात करें हनुमान जी के बारे में, हम ऐसी कई चीज़ें नहीं जानते हैं दोस्तों जो हमें पता होनी चाहिए। अगर आप बहुत सारी चीज़ें और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हनुमान जी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उन्हें जानने के लिए दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लीजेंड ऑफ हनुमान जो अभी आने वाले एपिसोड्स होने वाले हैं दोस्तों, जो कि 29 जनवरी से चालू होने वाले हैं, आप उसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी के बारे में हर किसी को ये सब फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए इस वीडियो में धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।